इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 5 की, जो कि है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को या इस समस्या को हल करने के लिए हमें सबसे पहले इस आयताकार बाग की जो है लंबाई और चौड़ाई माननी होंगी। तो चलिए मानते हैं। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और इस बाग की चौड़ाई y मीटर। ठीक है। प्रश्नानुसार तो पहला जो सेंटेंस बोल रहा है वो ये बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है आपकी x, ठीक है, चौड़ाई मतलब y से 4 मीटर आपकी क्या है, अधिक है। अब इस प्रश्न को क्या करेंगे, हम इसके व्यापक रूप में लिख लेंगे। रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उस फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो y को इधर ले आएंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस वाई, 4 को भी इधर ले आएंगे माइनस के 4 बराबर 0। तो ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न के जो दूसरा वाक्य है उसको पढ़ेंगे। वो कह रहा है इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। क्या? अर्ध परिमाप। तो पहले तो हमें आयत का जो है परिमाप है वो पता होना चाहिए। तो जो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। और अर्ध मतलब हो गया इसका आधा। जब आधा करना होगा तो 2 का इसमें भाग देना होगा हमें, और जैसे हम 2 का भाग देते हैं तो इस 2 से आपका ये 2 कट जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि अर्ध परिमाप जो है आपका लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अर्ध परिमाप के स्थान पर लंबाई प्लस चौड़ाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि दे रखी है आपकी 36, और लंबाई हमने कितनी मानी है? x, तो यहाँ हम x रखेंगे, प्लस चौड़ाई कितनी मानी हमने? यहाँ y, तो y रखेंगे, बराबर आपका आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इस वाले समीकरण को इसके व्यापक रूप में लिखेंगे। तो आपका आ जाएगा x प्लस वाई माइनस के 36 बराबर 0। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। तो जैसा कि हमने अभी तक जो है सभी प्रश्नों को ग्राफीय विधि से सॉल्व किया है, तो इस प्रश्न को भी हम जो है ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले समीकरण 1 के लिए कम से कम 2 हल जो है प्राप्त करने होंगे, और उसके बाद जो है समीकरण 2 के लिए भी कम से कम 2 हल जो है हमें प्राप्त करने होंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं और उसके लिए जो है हम हल प्राप्त करते हैं। तो आपका समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये समीकरण हमने 1 को हल करना है, उसके कम से कम 2 हल हमें प्राप्त करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, x के हम जो है कोई न कोई पूर्णांक नंबर लेंगे, और ऐसा पूर्णांक नंबर लेंगे x के स्थान पर जिससे y का भी क्या हो, आपका कोई पूर्णांक ही मान जो है निकल के आए, भिन्न के रूप में नहीं आए। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर रखूँगा x बराबर 0, और जैसे ही मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो यहाँ पे आपका y का जो मान निकल के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा माइनस के 4। ठीक, अब मैं यहाँ पर x के स्थान पर रखता हूँ 5। तो आप देखेंगे x बराबर यहाँ 5 रखूँगा तो 5 में से 4 जाएंगे तो y का जो मान आएगा आपका वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 के लिए 2 हल जो है हमने प्राप्त कर लिए, और जब जो हल हमने प्राप्त किए हैं उनसे हम क्या करेंगे, 2 बिंदु बना लेंगे। एक बिंदु आपका बन जाएगा 0, माइनस के 4, 0, माइनस के 4 बन जाएगा, और दूसरा बिंदु जो बन जाएगा आपका 5, 1 बन जाएगा। ठीक है ना। अब हल करेंगे समीकरण नंबर 2 को। तो समीकरण नंबर 2 आपका है x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। तो जो समीकरण 2 को हल हम करेंगे तो यहाँ क्या है, मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं x बराबर 1 लेता हूँ, समझ रहे हो, तो जो y का मान है कम से कम आपका आएगा 37, जो कि 37 जो है ग्राफ कॉपी पर आने में आपके लिए दिक्कत करेगा। तो मैं यहाँ सबसे x का जो मान लूँगा वो कम से कम आपका लूँगा 15।
छोटी संख्या लेने से आपका क्या है, नुकसान हो जाएगा और जो सवाल जो है आपका ग्राफ कॉपी पर नहीं आएगा। तो मैं जब x बराबर 15 लेता हूँ यहाँ पर, तो 36 में से 15 जाएंगे आपके, तो बच जाएंगे 6 में से 5 काटे 1, 21। बस में आई। और अब जो मैं दूसरा बिंदु लूँगा वो कम से कम आपका लूँगा x बराबर 18, और x बराबर 18 लूँगा तो आपका y का मान भी कितना आ जाएगा, 36 में से 18 काटे तो आपके 18 आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ा, स्थिति के हिसाब से तो x के जो मान हैं आपके बड़े बड़े लेने पड़े मुझे। ठीक है ना, तो यहाँ से जो बिंदु बन के आ जाएंगे आपके, एक आ जाएगा आपका 15,21 और एक बिंदु आएगा आपका 18,18। तो चलिए इन बिंदुओं की सहायता से इनको हम जो है ग्राफ कॉपी पर प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक तो हमने x अक्ष ले लिया है और एक ले लिया है आपका y अक्ष जो है। ठीक है, इसका जो है ग्राफ पेपर पर बनाने में हल्की सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि काउंटिंग जो जा रही थी 21 तक 18 तक जा रही थी। तो हमने क्या किया, सादा पेपर पर ही अपने मुताबिक जो है अपने सुविधा अनुसार जो है काउंटिंग ले लिया और पास पास ले लिया। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आसानी से जो आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें बिंदु जो लेना है वो लेना है 0, -4। कौन सा, 0, -4। तो 0, -4 मतलब कहाँ जाएंगे, 0 तो आपका यही होगा मूल बिंदु पर, -4 तो 1, 2, 3, 4, अर्थात ये जो आपका बिंदु होगा ये आपका होगा 0, -4। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया बिंदु ए। ये वाला जो बिंदु है दिख रहा है ना सबको, बिंदु। ठीक है, और अब दूसरा जो बिंदु है वो आपका है 5,1। 5,1 तो 5 चलेंगे आपके x अक्ष पर, 1, 2, 3, 4, 5, और y पर चलेंगे आपका 1। एक कहाँ है, ये रहा 5,1। तो 5,1 आपका ये हो गया। तो ये बिंदु जो होगा आपका, ये होगा आपका 5,1। ठीक है, 5,1, जिसको हमने नाम दे दिया बिंदु बी। और अब क्या करना होता है, आप सभी को याद होगा, बिंदु ए को बिंदु बी से हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिलाएंगे और एक सरल रेखा प्राप्त कर लेंगे। तो हमने बिंदु ए को बी से मिलाया तो हमें एक ये सरल रेखा आपकी प्राप्त हो गई, जो कि समीकरण है आपकी x - y - 4 बराबर 0 की। ठीक है, अब बिंदु 15,21 तो 15 चलेंगे आपके जो है x अक्ष पर और 21 चलेंगे आपके y अक्ष पर। तो 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 आपका यहाँ मिल गया। और y पर चलना है आपको 21। y पर कहाँ चलना है, 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 पूरे फिक्स हैं। 21 आपके जो है, तो यहाँ आपका 21 आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ आपको 15 लेना है, यहाँ आपको 21 लेना है। तो हल्का सा फुटा की सहायता से हम क्या करेंगे, एकदम अच्छी तरीके से इन बिंदुओं को प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपका आ गया बिंदु 15,21। 15,21, जिसको मैंने नाम दिया बिंदु P। ठीक है, अब हमें बिंदु ढूंढना है 18,18। तो 15 तो यहाँ तक पहुँच गए थे, 16, 17, 18। ठीक है, 18 आपका यहाँ मिलेगा और 21 यहाँ थे, 20, 19, 18। तो 18 आपका मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम इनको फुटा की सहायता से जो है बिंदु को पता लगा लेंगे। तो अब हमें बिंदु 18,18 यहाँ पर मिल गया। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया बिंदु Q। तो हमने फुटा की सहायता से, स्केल की सहायता से बिंदु P व Q को मिलाया और एक सरल रेखा प्राप्त कर ली, जो कि है आपकी x + y - 36 बराबर 0 के लिए। ठीक है, तो अब हम जहाँ देखते हैं कि जो हमने पहले एक रेखा प्राप्त की थी और एक जो बाद में रेखा प्राप्त की है, वो आपकी जो है बिंदु इस वाले पर काट रही है, जिसको हमने नाम दे दिया R। ठीक है,
आर नाम दे दिया और हमने यहाँ पर इसके रख के देखा तो ये जो आपकी आ रही है 20 नंबर पर आ रही है एक्स वाले पे, और जो वाई वाले पे आ रही है वो आपकी 16 पे आ रही है। इसका मतलब इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 20,16, 20,16। अतः इस प्रश्न में जो बाग है आयताकार जो बाग है उसकी जो लंबाई है आयताकार बाग की वो तो आपकी हो जाएगी 20 मीटर, और उसकी जो चौड़ाई है आपकी वो हो जाएगी आपकी 16 मीटर। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने जो है इस वाले सवाल को हल कर लिया। तो इसी क्रम में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न की अब बात कर लेते हैं छठे नंबर की। तो छठा प्रश्न जो है वो है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। समझ रहे हो। तो ये आपको एक रैखिक समीकरण दे दी है और अन्य हमें एक और रैखिक समीकरण जो है क्या करनी है, लिखनी है, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 जो दे रखा है पहले का वो आपका दे रखा है प्रतिच्छेद करती हुई। कैसी? प्रतिच्छेद करती हुई। और छठे में जो दूसरी कंडीशन आपकी दे रखी है वो दे रखी है आपकी समांतर होती हुई। कैसी? समांतर हो। और जो तीसरी कंडीशन आपकी दे रखी है वो आपकी दे रखी है समपाती। कैसी? समपाती। तो अब हमें क्या करना है, एक जो रैखिक समीकरण दे रखा है ये, इसके हिसाब से दूसरी रैखिक समीकरण आपको क्या करनी है, लिखनी है। पहली स्थिति कैसी होनी चाहिए कि ये वाली, और हम जो लिखने वाली रैखिक समीकरण है, हम जो लिखने वाले हैं वो जो है आपस में क्या करें, प्रतिच्छेद करें। ठीक है। और दूसरी स्थिति में क्या करना है, हमें ये वाली जो रैखिक समीकरण है वो और हम एक लिखने जो वाले हैं वो एक दूसरे कैसी हो, समांतर हो। और जो तीसरी स्थिति है उसमें क्या करना है आपको, जो है ये वाली और जो हम लिखने वाले हैं वो वाली जो समीकरण है वो आपस में कैसी हो, समपाती हो। तो इसको हल करने के लिए जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई जो प्रतिच्छेद की स्थिति बनती है, किसकी? प्रतिच्छेद की जो स्थिति बनती है तो उसमें क्या होता है आपका a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल्स टू होता है b1 बट्टे b2। तो बात सीधी कहने की ये हो गई कि भाई यहाँ पे जो गुणांक दे रखे हैं, जैसे मान लो ये आपका भाई a1 माना जाएगा, ये आपका b1 माना जाएगा, ठीक है ना, ये आपका c1 माना जाएगा। तो इसके जो गुणांक हैं और जो दूसरा समीकरण हम लिखने वाले हैं उसके जो गुणांक हैं आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो प्रतिच्छेद की स्थिति में जो बनेगा आपका मैं बताता हूँ। तो आप क्या करेंगे भाई, एक जो रैखिक समीकरण दे रखा है वो आपका दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस के 8। ठीक है। जो दूसरा बन के आएगा तो आप अपने हिसाब से कोई सी भी संख्या लिख लीजिए, बस इतना ध्यान रखना है कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टे b2 के। तो मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से एक ले लिया 5x, है ना, एक ले लिया माइनस के 4y, और अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लो 9 ले लिया मैंने, तो बराबर 0। तो मैंने क्या किया, एक नया समीकरण बना लिया और इस बात का ध्यान रखा कि भाई a1 बट्टे a2 मतलब 2 और ये a1 है ये a2 है, इनका अनुपात, और b1 बट्टे b2 मतलब 3 और 4 का अनुपात समान नहीं आना चाहिए। तो बराबर नहीं आ रहा है ऐसी स्थिति में, तो ये आपका जो है प्रतिच्छेद की स्थिति में एक नया आपका समीकरण जो बन के तैयार हो गया। ठीक है ना। अब जो दूसरा है आपका वो है आपकी समांतर की स्थिति। कैसी स्थिति है? समांतर की स्थिति है। तो जो समांतर की स्थिति है तो उसके लिए देखो अब क्या कंडीशन होती है, a1 बट्टे a2 बराबर होता है आपका b1 बट्टे b2 और बराबर नहीं होता है c1 बट्टे c2 के। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई a1 बट्टे a2 का अनुपात जो है बराबर होता है b1 बट्टे b2 के। तो यहाँ से जो a1 है ना, और b1 है, हमें इस प्रकार से लेने हैं कि जो दोनों आपस में कैसे हों, बिल्कुल बराबर हों, इनका अनुपात कैसा हो, आपस में बिल्कुल बराबर हो। लेकिन जो c1 बट्टे c2 है वो आपका बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपका जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है आपका 2x
प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। और हमें इसके समांतर लिखनी है। क्या लिखनी है? समांतर। तो हम क्या करेंगे पूरे में, जैसे मान लो अपने हिसाब से 2 का गुणा कर दो इसमें, है ना, अनुपात का विशेष ध्यान रखना है। तो सीधी सीधी आपकी बन जाएगी 2x प्लस 3y माइनस के, यहाँ पे कोई नया नंबर ले लो अपनी तरफ से, जैसे मान लो मैंने ले लिया 11 बराबर 0। तो क्या हुआ, मैंने जो a1 था उसी के जैसा a2 ले लिया, जो b1 था उसी के जैसा b2 ले लिया, जो c1 है उसके स्थान पर मैं चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे c1/c2 का अनुपात क्या है, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो ये आपका बराबर नहीं बैठना चाहिए। अब अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे, देखो 2 मैच खा गया, 3 और 3 मैच खा गया। तो जब समांतर में लिखनी हो तो हम क्या करते हैं, x के गुणांकों को एज इट इज लिख देते हैं और y के गुणांकों को एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन c को अलग अलग कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका समांतर रेखिक युग्म जो आपका प्राप्त हो जाता है। अब तीसरी स्थिति आपकी जो आ रही है वो आ रही है आपकी संपाती की। किसकी आ रही है? संपाती की। तो संपाती की स्थिति क्या होती है आपकी, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तीनों के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हमें संपाती लिखनी है, तो आपका 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 की लिखनी है। तो ये तो बहुत ही सरल है। इसमें अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, नथिंग। अपने हिसाब से कोई एक अंक चुन लीजिए, जैसे मान लो 2 या 3, और उसका गुणा करके एक नए समीकरण को बना के लिख दीजिए। क्या कर दीजिए, नए समीकरण को जो है बना करके लिख दीजिए। तो इसमें मैं अपने हिसाब से चुन ले रहा हूँ, मान लो 3 ले लिया मैंने, ठीक है। तो 3 दूनी 6x प्लस 3 का 3 में करेंगे तो 9y माइनस 8 में करेंगे 3 का, तो 8 3 24 बराबर 0। तो ये जो आपकी रैखिक समीकरण बन के आई है वो इस वाली रैखिक समीकरण के क्या होगी, आपकी संपाती होगी। तो संपाती की स्थिति में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे कोई भी नंबर अपनी तरफ से लेकर के और इस समीकरण में गुणा कर देते हैं, तो आपकी संपाती की जो है रैखिक युग्म आ जाती है। बस समझ में आई। और समांतर में क्या करना है, x का गुणांक एज इट इज उतार देना है, y का गुणांक एज इट इज उतार देना है, और c के स्थान पर अपनी तरफ से कोई सा भी नया नंबर ले लेना है। बस ये जैसा है वैसा नहीं लेना है आपको। तो ये आपकी बन जाती है समांतर इसकी स्थिति। और यहाँ पे प्रतिच्छेद वाले में चाहो तो गुणांकों को बदल दो, जैसे मान लो यहाँ y का गुणांक 3 है तो इसको यहाँ कर दो, और यहाँ पे x का गुणांक 2 है इसको यहाँ कर दो, और प्लस की ये लगा दो माइनस, और ये नंबर कोई सा लिखो चाहे लिखो मत लिखो, सेम कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी प्रतिच्छेद वाली आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। और इस क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं कि भाई प्रतिच्छेद की स्थिति में क्या बनेगी, समांतर की स्थिति में क्या बनेगी, और संपाती की स्थिति में क्या बनेगी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से ले रहा हूँ। जैसे मानो मैंने ले लिया 5x, है ना, प्लस के 7y माइनस के 9 इज 0। ठीक है, तो मैंने क्या आपको समझाया, मैंने आपको बताया कि भाई प्रतिच्छेद की स्थिति लेनी है। किसकी लेनी है? प्रतिच्छेद की स्थिति लेनी है, और हमें एक नया समीकरण बनाना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, जो y का गुणांक है उसको तो बना दो x का, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7x। ठीक है, प्लस के स्थान पर बना दो आप जो है माइनस का, और जो x का गुणांक है 5 उसको पहुँचा दो y के साथ, तो ये आ गया आपका 5y। ठीक, अब चाहो तो इसको ऐसे ही लिख दो, चाहो अपनी तरफ से कोई सा नंबर ले लो। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 15 बराबर आपका 0। तो ये जो समीकरण मैंने बनाया है, ये जो होगा, ये वाला समीकरण जो बनाया है, इस वाले के साथ क्या होगा, प्रतिच्छेद की स्थिति को जो है प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आई। तो ये क्या है, करने का तरीका है। और बाकी और भी समीकरण बहुत सारे बन जाएंगे, जो है अपनी तरफ से कोई भी अंक चुन करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक सिंपल वे में देखा जाए तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए प्रतिच्छेद की स्थिति के लिए क्या करेंगे, y के गुणांक को x के साथ पहुंचा देंगे, x के गुणांक को y के साथ पहुंचा देंगे, और प्लस की जगह लगा देंगे माइनस, और प्लस भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई। तो इस तरह से आपकी प्रतिच्छेद की स्थिति आपकी बनके तैयार हो जाएगी। और दूसरी आपकी स्थिति है कौन सी, समांतर। और जो समांतर स्थिति है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो इसका हमें बनाना है, तो x के गुणांक को ऐसा का ऐसा उतार देंगे, तो 5x का 5x, प्लस का है तो प्लस ही लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे समांतर की स्थिति में। और y के गुणांक को हम ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। बात समझ में आई। और अब क्या करना है आपको, ये जो दे रखा है c के स्थान को क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई सा भी नंबर लिख देंगे।
मान लो मैंने लिख दिया माइनस के 17 या प्लस के 17, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर 0। तो ये जो समीकरण बन के तैयार आया है आपका, ये क्या होगा, ये वाला समीकरण जो है इस वाले के साथ क्या हो जाएगा, समांतर की स्थिति प्रदर्शित करेगा। अब बात करते हैं संपाती की। तो संपाती की स्थिति में क्या होता है, आपको जो समीकरण दे रखा है, मान लो ये दे रखा है, इसका मैं संपाती का समीकरण लिखना है। तो इस समीकरण में क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई सा एक अंक चुन लें और उस अंक का पूरे समीकरण में क्या कर दें, गुणा कर दें। तो मैंने चुन लिया आपका 4, क्या चुन लिया, 4 चुन लिया। तो देखो 4 का गुणा करूंगा, 4 पंजे 20x प्लस 4 का गुणा करूंगा 7 में, 4 सत्ते 28y माइनस 4 का गुणा करूंगा 9 में, तो आपका आ जाएगा 9 चौके 36 बराबर 0। तो ये जो आपका समीकरण बन के तैयार हुआ है, ये समीकरण इस वाले समीकरण के साथ क्या करेगा, संपाती की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो ये मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लेकर के आपको आसान भाषा में प्रतिच्छेद की स्थिति के लिए एक समीकरण निकालना समझा दिया, समांतर की स्थिति में एक समीकरण निकालने का सिखा दिया, और संपाती की स्थिति में एक समीकरण निकालना आपको सिखा दिया। ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है आपका प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है आपका, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ कीजिए। क्या करना है इनका, हमें दोनों समीकरणों का क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचिए और x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो होगा क्या आपका, ये आपकी एक रेखा है और ये आपकी एक रेखा है, मान लो समीकरण है, दोनों की सरल रेखाएं खींचेंगे और ये जो दोनों रेखाएं हैं वो x अक्ष के साथ क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगी, और जो त्रिभुज बनाएंगी उसके जो शीर्ष होते हैं उनके हमें क्या करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और उसके बाद जो है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, और जो त्रिभुज जो आपका बनना है उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा छायांकित करना है, शेडेड करना है। और समझ में आई सबको। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई, मैंने आपको दिए हुए समीकरणों को ग्राफ कॉपी पर अच्छी तरीके से प्रदर्शित करना सिखा दिया है। तो ये भी क्या है, प्रश्न उसी तरह का है और इस प्रश्न को भी जो है उसी की तरह जो है हल किया जाएगा। तो इन समीकरणों को ग्राफ कॉपी पर प्रदर्शित करने के लिए हमें इस वाले समीकरण के कम से कम 2 हल चाहिए और इस वाले समीकरण के कम से कम 2 हल चाहिए। तो समीकरण नंबर 1 इसको दे दे रहे हैं नाम और इसको दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। तो पहले हम हल करेंगे समीकरण नंबर 1 को। समीकरण नंबर 1 आपका है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x के जो मान है अपनी तरफ से कोई से भी चुन लेंगे। तो मैंने x बराबर 0 चुन लिया और 0 चुनने के बाद यहाँ रखूँगा x को, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। और मैं यहाँ x का मान 1 चुन लूँगा तो 1 यहाँ रखूँगा, तो 1 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको क्या किए, जो पहला समीकरण था उसके 2 हल निकाल लिए। इन हलों की सहायता से मैं बिंदु बनाऊंगा, तो आपका एक बिंदु बन जाएगा 0,1 और जो दूसरा बिंदु बन जाएगा आपका वो बन जाएगा 1,2। ठीक, अब मैं समीकरण नंबर 2 को हल करूंगा। 2 को हल करूंगा तो दूसरा समीकरण आपका है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक, इसको हल करूंगा तो यहाँ पर हमने एक टेबल बना ली और यहाँ पर हम x के जो मान रखेंगे अपनी सुविधा के अनुसार रखेंगे। ठीक है, कोई सा भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे जो रखने वाला हूँ x का मान रखने वाला हूँ आपका मान लो 3। ठीक है, और जैसे ही मैंने 3 रखा तो आपके हो गए 3 तिया 9 और 12 में से 9 जाएंगे, यहाँ पर x के स्थान पर रखेंगे 2। 3 रखने से क्या है आपका भिन्न के रूप में y का मान निकल के आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है, भिन्न के रूप में। और मैं पहले ही आपको मना कर चुका हूँ, x के हम वो मान चुनेंगे जो y के लिए भी क्या करें, पूर्णांक के रूप में जो है मान निकाल के दें। तो मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, x के स्थान पर 2। तो 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए तो आपके 6 बचे और 2 में 6 में 2 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 3। ठीक है, अब रखेंगे मान लो x के स्थान पर 4 रख लेते हैं। क्या रखते हैं, 4। और जैसे ही मैंने x के स्थान पर 4 रखा तो 4 तिया हो गए 12 और 12 में से 12 काटे तो 0, तो 2 का भाग 0 में देंगे तो आपका आ जाएगा 0।
ठीक, तो इस प्रकार से हमने समीकरण नंबर 2 के लिए 2 हल प्राप्त कर लिए, जिनसे हम बिंदु बनाएंगे 2,3 एक बिंदु बन जाएगा और एक बिंदु बन जाएगा आपका 4,0। अब इन बिंदुओं को जो है हम क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी पर प्रदर्शित करेंगे और इन बिंदुओं की सहायता से, तो अब हमने जो है यहाँ पर ग्राफ कॉपी पर एक एक्स खींच लिया, एक वाई एक्स खींच लिया और उस पर जो है उनके पूर्णांकों को लिख दिया है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0,1 को इस ग्राफ कॉपी पर ढूंढेंगे। तो 0,1, तो 0 तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, 1 हो गया वाई का, तो इसका मतलब 0,1 जो होगा आपका, ये आपका होगा ये वाला बिंदु 0,1, 0,1 ये आपका हो गया 0,1। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया बिंदु ए। और दूसरा जो बिंदु आपका होगा वो होगा 1,2, 1,2। तो देखो 1, वाई पे देखने आपको 1, 2, तो ये आपका दूसरा बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बिंदु हो गया 1,2, जिसको मैंने नाम दे दिया बी। अब मैं क्या करूंगा, इन बिंदुओं को, बिंदु ए को और बिंदु बी को, बिंदु ए को और बिंदु बी को, दोनों को स्केल की सहायता से मिलाऊंगा और एक सरल रेखा प्राप्त कर लूंगा। अब हमें ये सरल रेखा प्राप्त हो गई और जो है आपकी समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 की। अब जो दूसरा समीकरण दे रखा है उनके हलों को देखेंगे, तो उनका हल है आपका एक तो 2,3, 2,3 ढूंढेंगे कहाँ है, 1, 2,3, तो आपका ये वाला बिंदु मिल जाएगा। देखो 2,3 है ना, तो ये आपका हो गया 2,3, जिसको ये बिंदु आपका पहले से ही, इसका नाम दे दिया हमने P। अब मिलेगा आपको बिंदु 4,0, 4 चलेंगे x पे, y पे चलना नहीं है, तो ये आपका हो गया 4,0, 4,0, इसको नाम दे दिया Q। अब बिंदु Q को और P को स्केल की सहायता से मिलाएंगे और एक सरल रेखा जो है प्राप्त हम कर लेंगे। ये अब हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो गई, जो कि प्राप्त हुई है समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के लिए। तो अब आप यहाँ देखेंगे जो हमारी जो सरल रेखाएं प्राप्त हुई हैं हमें, वो सरल रेखाएं जो है एक दूसरे को बिंदु इस 2,3 पर काट रही है। और अगर देखें तो देखो यहाँ पे एक आकृति बन रही है, तो यहाँ से अगर यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक, और इस वाली रेखा को देखें और इसको देखें, तो एक ये त्रिभुज की जो है आपको आकृति प्राप्त हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है। और उस प्रश्न में ये भी पूछा गया है कि जो हमें त्रिभुज प्राप्त हो उस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो हमें त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, देखो एक तो यहाँ से यहाँ तक ये प्राप्त हो रहा है त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे है ना, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे है ना, और एक चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे यहाँ तक। तो ये हमें क्या है, एक त्रिभुज की आकृति जो है प्राप्त हो रही है। हो रही नहीं हो रही त्रिभुज की आकृति प्राप्त। अब इस त्रिभुज के जो शीर्ष है, शीर्ष का मतलब हो गया एक तो आपका ये वाला शीर्ष हो गया जिसका हमने Q नाम दिया है। ठीक, एक आपका ये वाला शीर्ष हो गया जिसको हमने P नाम दिया है ना, और एक हो गया आपका ये वाला शीर्ष जिसको हमने कोई नाम नहीं दिया है। अगर पता लगाया जाए इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे आपके वो क्या होंगे, पहले देखेंगे x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट आपका है -1 और y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे आपके -1,0। तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं R। क्या नाम दे दे रहे हैं R। तो जो त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं वो आपके हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे 4,0 इस वाले के, एक इस वाले के हो जाएंगे 2,3 और इस वाले शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे -1,0। ठीक है, और अब क्या करना है, इस त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना है, जिससे साफ साफ दिखे कि भाई ये वाला त्रिभुज जो है यहाँ पे बन रहा है। तो चलिए करते हैं छायांकित, इस तरह से हल्का सा छायांकित करते रहें है ना। ये लीजिए साहब, ये आपका हो गया छायांकित जो है। तो ये आपका प्रश्न जो है यही समाप्त होता है और इसी प्रश्न के साथ जो है आपकी प्रश्नावली 3.2 जो है यहीं पर समाप्त होती है।